आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। ऑब्वियसली एथिकल नहीं है एंड ये एक स्पेसिफिक इलीगल टारगेट के ऊपर जा रहा है, क्योंकि क्या है आज की डेट में ना हैकिंग कई लोग ब्लैक हैट वे में कर रहे हैं, और जब ब्लैक हैट वे में होता है ना तो करोड़ों के लोगों को लॉस होता है। लोगों की बात मैं एक्चुअली में कंपनी से भी कर रहा हूँ एंड नॉर्मल पब्लिक से भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ना एक चेन के अंदर जुड़े हुए हैं। जब चेन के अंदर में जुड़े हुए हैं, साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। जब मैं आप लोगों से इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये है पीबीएक्स हैकिंग के ऊपर। एक है पीबीएक्स हैकिंग और साथ में एक इसका एडवांस वर्जन भी है जो कि हम बोलते हैं आईपीपीबीएक्स हैकिंग। एक्चुअली पॉइंट क्या गाइस कि एक सर्वे के अनुसार सीएफसी, ये है कम्युनिकेशन फ्रॉड कंट्रोल एसोसिएशन, इन लोगों ने ना एक्चुअली में एक कनेक्ट किया एंड 2013 टू 2017 के बीच में बहुत सारे केसेस आए पीबीएक्स और आईपीपीबीएक्स हैकिंग से रिलेटेड, जो कि वर्ल्ड वाइड टॉप 5 फ्रॉड में गिने गए। दूसरी तरफ फ्रांस में इन्होंने एस्टिमेट भी मारा कि पीबीएक्स की वजह से कितने सारे इश्यूज आए हैं, एंड उन्होंने जब एस्टिमेट करा तो $220 मिलियन पूरे साल में गायब कर चुके थे वो लोग। दूसरी तरफ दो क्रिमिनल्स एक्चुअली में एफबीआई की टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, उन्हें भी एक्चुअली में इन लोगों ने पकड़ा, जीपीएस ट्रैक करा इन लोगों का, और पता चला कि भाई ये लोग भी पीबीएस हैकिंग के अंदर में इन्वॉल्व थे। हाँ, सिर्फ 2 लोग नहीं थे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थे, लेकिन पॉइंट इतना सा है कि ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स रैकअप कर चुके थे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक। सिर्फ और सिर्फ पीबीएक्स हैकिंग का ये फ़ायदा हुआ कि ये लोग एक स्पेसिफिक एरिया पर कॉल्स को फॉरवर्ड करवा रहे थे। मतलब क्या फॉरवर्ड करवाने का, कि वो लोग पीबीएम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पर कॉल पर इन्हें पैसा मिलता है। ये पॉइंट था कि वो लोग जब भी कॉल को फॉरवर्ड करवा रहे थे एक स्पेसिफिक कंपनी के, तो उनको अमाउंट जनरेट हो रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ इसके बारे में। देखिए पीबीएक्स हैकिंग, या पहले पीबीएक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए पीबीएक्स होता क्या है, पीबीएक्स ना कंपनी के अंदर में एक्चुअली में एक सेंट्रल सर्वर होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन है, तो ये एक सेंट्रल सर्वर है एंड सेंट्रल सर्वर को ना ये लोग 2 तरफ से कनेक्ट कराते हैं। मतलब क्या, एक कनेक्शन होता है इंटरनल कॉलिंग के लिए और दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉलिंग के लिए, तो 2 तरफ की कनेक्टिविटी इन्होंने बनवा रखी है। दूसरी तरफ पहला जो सा पीबीएक्स का मेन गोल है वो है सेंट्रल सर्वर आप जब सेटअप करोगे ना तो आपको इंटरनल कंपनी में कॉलिंग करवानी है। और जब इंटरनल कंपनी में कॉलिंग करवानी है ना, तो मैं कहता हूँ अगर मैं एक होटल की सिनार से ले लूँ तो होटल में क्या है, होटल में ना मल्टीपल जगह होती है। जैसे कि मैं इधर के एग्जाम्पल से लेता हूँ इमेज से, कि होटल के अंदर हो सकता है मैनेजमेंट हो, रिसेप्शन हो, किचन एरिया हो। तो जब आपको होटल के अंदर होते हैं एंड आप रूम में होते हैं ना, तो आपको स्पेसिफिक नंबर दे दीजिए, जैसे 1011 दे दिया, 1012 दे दिया, 1013 दे दिया। तो आप जैसे ही कॉल करोगे तो एकदम किचन पे चलेगा कॉल, एकदम मैनेजमेंट पे या फिर रिसेप्शन पे किसी भी कॉल चलेगा, नंबर असाइंड है। ये पीबीएक्स टाइप से एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टिल पीबीएक्स का सर्वर कंपनी के अंदर में इस्तेमाल कर जा रहा है ताकि वो लोग स्पेसिफिकली डेस्क वगैरह पे कॉल करवा सके। ये था पीबीएक्स इंटरनल कॉल के लिए, एंड साथ में एक्सटर्नल कॉल में भी हेल्प कर रहा था लोगों की। हाँ, ये थोड़ा सा पुराना है टेक्नोलॉजी, बट स्टिल काम का बहुत था उस दिनों। पॉइंट क्या है कि जब एक्सटर्नल कॉल थी तो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइडर लेना पड़ता। सर्विस प्रोवाइडर गाइस वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारा एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जिनसे हम लोग एक्चुअली में नंबर लेते, तो पुराने टाइम पे लैंडलाइन के लोग नंबर लेते हैं। पीएसटी होता है पब्लिक स्पेस टेलीफोन नेटवर्क, जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते थे, कनेक्टिविटी ले रहे थे डायरेक्टली पीबीएक्स सर्वर की। पीबीएक्स सर्वर ऑब्वियसली हम लोगों के पास नहीं है, वो फोन की एक्चुअली में सर्विस प्रोवाइडर के पास है, तो सर्विस प्रोवाइडर के पास लाइन कनेक्टेड रहता था हमेशा। हम लोग डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करते थे एंड वो पीबीएक्स से कनेक्ट करवाता था, जिसकी हेल्प से क्या होता था, हम लोगों को अगर कोई भी इशू आ रहा है तो पीबीएक्स के अंदर में हम लोग इंटरनल कंपनी में जाते हैं। इंटरनल कंपनी में क्या होता था कि हम लोग डायरेक्टली डेस्क के ऊपर कॉल लगवा रहे हैं, या तो हमारे कॉल के अंदर में कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए कॉल लगवा रहे हैं, या फिर कनेक्टिविटी का कोई इशू है तो उसके लिए कॉल लगवाया जा रहा है। ये पॉइंट है पीबीएक्स का, इंटरनल भी मैनेज कर रहा था एंड एक्सटर्नल भी मैनेज कर रहा था। ये दो काम इसके मेन थे। अटैकर्स ने एक्चुअली में बीच में आके इसका फ़ायदा उठाया। बीच में कैसे फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, इन्होंने सिंपली ये सोचा कि भाई अब जब कॉल बाहर से जा ही रही है अंदर की तरफ, उन्होंने ये भी आइडिया बता लिया भाई पीबीएक्स अंदर की तरफ इंटरनल कंपनी में जा रहा है, तो हमारे को मेन गोल क्या करना है, हमारे को मेन गोल ये करना है कि कॉल डेस्क फोन होता है, कॉल्स जो पिकअप करते हैं ना तो उन लोगों को बोला जाता है कॉल डेस्क फोन। एंड होता क्या है, कई बार ना वो लोग अवेलेबल नहीं होते, और जब वो लोग अवेलेबल नहीं होते ना तो हमारी पूरी कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है। तो जब वो लोग वॉइस मेल पे चली जाती है और हम लोग रिटर्न आते हैं ना उस जगह पे, तो हमारे को ना एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट कर दी जाता है कि यहाँ पे आप अपना ऑथेंटिकेशन पिन दे दीजिए एंड उस वॉइस मेल को आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं सिंपली। तो होता क्या है, एक तो वॉइस मेल है वो सबको स्पेसिफिकली दे रखा है, एंड दूसरी तरफ जो सा दूसरा वॉइस मेल होता है ना वो एक्चुअली में कंपनी वाले बंदे के लिए। कंपनी वाला बंदा मतलब मान लीजिए आप उधर का एडमिन है, तो वो एडमिन उस वॉइस मेल को नोट डाउन कर सकता है, मतलब मेन सर्वर के एक्सेस के थ्रू। लेकिन उसके लिए डिफॉल्ट पिन बाय डिफॉल्ट सेट होता है, हर चीज़ का डिफॉल्ट पिन होता है। तो हैकर ने क्या करा, हैकर ने सिंपली चीज़ पता करी कि भाई इस पीबीएक्स का डिफॉल्ट पिन है क्या, तो उन्हें डिफॉल्ट पिन पता चल गया। ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी का भी इशू था, कंपनी को सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए था। आज की डेट में साइबर फ्रॉड इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोग सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रख रहे, और मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट चीज़ों को चेंज करके अपने खुद के यूजर नेम पासवर्ड आपको मेंशन करने चाहिए, स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी लगानी चाहिए, फायरवॉल्स इंप्लीमेंट करनी, तो बहुत मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं। पॉइंट इतना है कि यहाँ पे चीज़ें डिफॉल्ट थी।
डिफ़ॉल्ट की वजह से हुआ क्या कि उन्हें इंटरनल कंपनी के अंदर में बेटर एक्सेस मिला, एक एडमिन लेवल का एक्सेस मिला, एंड जैसे एडमिन लेवल का एक्सेस मिला तो हुआ क्या, उन्होंने ना सिंपली कॉल को फॉरवर्ड करवाया एक स्पेसिफिक डेस्क के ऊपर। मान लीजिए ये कोई भी टाइप का ऑप्शन कॉल हो सकता है मैनेजमेंट की तरफ उन्होंने कॉल करवा दिया, तो सिर्फ मैं ही कॉल नहीं करता हूँ मैनेजमेंट की तरफ लाखों लोग करते होंगे, और जब लाखों लोग करते हैं ना, इन्होंने सिंपली क्या करा, पे पर मिनट लाइन होती है हमारे पास, तो पे पर मिनट लाइन पे हिसाब से आप जब पे पर मिनट लाइन पे कॉल करेंगे ना, तो आपको अमाउंट जनरेट होगा। तो हैकर ने क्या करा, हैकर ने पहले जाके अकाउंट क्रिएट के लिए पे पर मिनट लाइन पे, एंड देन सिंपली सोचा कि भाई जब इस कंपनी के अंदर में 1000 लाख 2 लाख 10 लाख कॉलें आ ही रही है डेली पे, तो क्या करना है, सारी कॉल्स को पेपर मिनट लाइन पे फॉरवर्ड करवा देना। और जब पेपर मिनट लाइन पे कॉल उठाया गया, यहाँ से हैकर को अमाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगे। तो ये कंपनी बनी इस काम के लिए कि अगर आपकी तरफ कॉल आता तो भाई आपको अमाउंट जनरेट करवाया जाएगा। बस इस पर्पज़ से ये फॉरवर्डिंग का फ़ायदा हुआ और हैकर्स ने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, और भाई बहुत ज़्यादा फ्रॉड करे इस चक्कर में। तो कंपनी को बहुत तगड़े लॉसेज हुआ, एंड इवन कस्टमर को भी इश्यू हुआ क्योंकि भाई कस्टमर की बात नहीं सुनी गई उस पॉइंट पर कि भाई पेपर मिनट लाइन है, कंपनी वाला तो बैठा नहीं। ये था पहला मेथड। अब इससे एक बेटर उन्होंने ऑप्शन चूज़ करा, क्योंकि पीबीएक्स हैकिंग पीबीएक्स तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके लैंडलाइन से, बट लैंडलाइन का तो ज़माना नहीं यार, स्टिल कंपनी में इस्तेमाल करे जाते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने क्या सोचा कि एक बेटर सिस्टम लेकर आते हैं, VoIP एंड PBX सिस्टम। तो देखिए होता क्या है VoIP एंड PBX सिस्टम में कि IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP से क्या हो रहा है, हमारे को इंटरनेट एक्चुअल में जनरेट करवाया जा रहा है, एंड दूसरी तरफ हमने पूरा PBX को VoIP के साथ में कनेक्टिविटी दे दी। और जब ये दो चीज़ें कनेक्ट हो जाती है ना, तो हमारा बेटरमेंट हो जाता है चीज़ों में। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं आप सभी से कि हमारे को नॉर्मल कॉल करनी है, स्टिल मैं इसको IP बेस्ड कॉल बना दूंगा। IP बेस्ड कॉल से क्या होने वाला है कि मेरी जितनी भी कॉल होगी वो एक रेगुलर बिना वायर के थ्रू भी काम करेगा। तो VIP का सिंपली मतलब है स्टिल PBX सर्वर के साथ कनेक्टेड, क्योंकि भाई PBX इतना ज़्यादा बेटर नहीं माना गया था, बट IP के साथ जब जुड़ गया बहुत तगड़ा हो गया था वो। तो इन्होंने सिंपली क्या सोचा कि भाई सिस्टम को कनेक्ट करवा दी कंपनी के लोकल नेटवर्क से IP PBX, एंड इन्होंने यूज़ क्या करा, इंटरनेट को इस्तेमाल करा ताकि वो वॉइस डेटा को ट्रांसमिट कर सके। ये मेन गेम था। तो VoIP PBX सिस्टम जो है वो हार्डवेयर में लगवाया जाता था, वो सॉफ्टवेयर में लगवाया जाता था कंपनी वाले के टोटली मर्जी। दूसरी तरफ PBX को कॉन्फ़िगर जब करा गया तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई इन्होंने कॉन्फ़िगर करा, इंटरनली भी करा एंड देन एक्सटर्नली भी करा, दोनों तरफ करा। तो इसके अंदर में क्या हुआ, इसके अंदर इन्होंने सिंपली इंक्लूड करवाई कुछ एक्सटेंशंस इंक्लूड करवाई, जैसे कि वॉइस मेल हो गया, कॉल राउट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा और फीचर भी उसके, कॉल ब्लॉकिंग हो गया, तो फॉरवर्डिंग हो गया। तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर थे, बहुत काम का है, आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, आज भी बहुत जगह पर चलता है कंपनीज के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन करना सारा वेब बेस्ड था। तो भाई इंटरफेस इन्होंने प्रोवाइड करा PBX सिस्टम के लिए। दूसरी तरफ VoIP और IP PBX इन्होंने लगवाया इस चक्कर में क्योंकि भाई एक तो कॉस्टिंग बहुत लो होती है यार, सर्वर ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करो, लेकिन इस बार इंटरनेट का सर्वर है तो बेटर था, कॉस्टिंग लो थी, इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी था, साथ में फीचर भी बहुत सारे मिलने लग गए थे इस पॉइंट पे। दूसरी तरफ VoIP को पता नहीं था PBX एक्चुअली में करता क्या है, उसने बस इंटरनेट पे ट्रांसमिट कराना चालू करा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। स्टिल इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था बेचारे को PBX एक्चुअली वर्कआउट कैसे करता है। अटैकर ने सिंपली ये सोचा कि जब इंटरनेट पे जा रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई IP एड्रेस मेंशन होगा, तो उसने ना सिंपली कई टूल्स का इस्तेमाल करा, एंड उन्होंने ना क्या करा कि सारा IP निकाल लिया एंड IP को चेकआउट करने लगे कि भाई कौन सा ऐसा सर्वर है जो कि PBX से डायरेक्टली कनेक्टेड है और कॉल्स को वहाँ पे शिफ्ट करा जा सकता है। तो उन्होंने IP निकाली एंड देन कॉल को शिफ्ट करना चालू करा पेपर मिनट लाइन पे। जब पेपर मिनट लाइन पे उन्होंने चालू करा, साथ में कुछ कनेक्ट करवा दिए रोबो डायलर्स कि हाँ भाई अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाना है तो भाई रोबो डायलर भी डाल देते। उन्होंने बस सिंपली सोचा कि भाई पुराना तरीका काम नहीं करा तो रोबो डायलर डाल दिया। रोबो डायलर से हुआ क्योंकि भाई वहाँ पर जब लोगों की कॉल कनेक्ट होती तो सिंपली रोबो डायलर बात करता, लोगों का टाइम वेस्ट होता, अटैकर के जितने भी पैसे भाई वो बनने लग जाते पेपर मिनट की लाइन से, एंड देन फ्रॉड बढ़ते जा रहे थे उन दिनों। स्टिल FBI ने पूरी जान लगा के अपनी सारी एक्सपर्टीज़ निकाली, GPS वगैरह ट्रैक करे, लोकेशन वगैरह ट्रैक करा, सिस्टम के एक्सेस लिए उनके, एंड देन पकड़े 2 मेन क्रिमिनल्स जो कि इसके अंदर में बहुत तगड़ी इन्वॉल्वमेंट रख रहे थे, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स रैक कर लिए थे उस पॉइंट तक। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर।